क्या बात है, आप तराजू लेकर के चल रहे हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? सब झारखंड में जितने भी नौकरियां हैं वो सब रेट फिक्स करके बेच दिए जा रहे हैं। आज उसी का हम लोग मारे हुए हैं कि हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब हमारा एज भी खत्म हो गया, 40 साल हो गया। इस बार हम जेपीएससी पीटी में बैठे थे तो कोर्ट से एज रिलैक्सेशन का केस जीतने के बाद बैठे थे, वहां से परमिशन लेकर के बैठे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि पहले तो पेपर लीक होता था ना, इस बार OMR ही है सो लीक हो गया। और हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य के मैडम जो है अजिता भट्टाचार्य, इस बार वो बहुत बड़का रोल निभाए हैं, क्योंकि जेपीएससी के वो मेंबर हैं और वो OMR को समझिए कि कठोर वज्र गृह से निकाल करके और बेचने का काम की है, बाहर में रंगवाने का काम की है। और उसी का आज हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं सो उसका विरोध कर रहे हैं। झारखंड में जितने भी 8-10 साल में नौकरी जो हुआ है वो सब है सो पैसे के बदौलत बेचा गया है। खुद मैं सहायक आचार्य का अभ्यर्थी, मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ। 2016 में TGT हाई स्कूल का टीचर का परीक्षा पास किया हूँ। हमसे कम नंबर वाला का नौकरी हो जाता है और मेरा नौकरी नहीं होता है। जिसका नौकरी हुआ है उसका 152 नंबर था और मेरा 172 नंबर था। जब मेरिट लिस्ट जारी हुआ, कट ऑफ जारी हुआ, स्कोर कार्ड जारी हुआ तो मुझे पता चला कि हमसे कम नंबर वाला का नौकरी हो गया है और मेरा नौकरी नहीं हुआ है। तराजू का सीन क्या है? तराजू का सीन है कि झारखंड में जितना पैसा लावो, जितना पैसा लावो उसी के हिसाब से नौकरी पावो। जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा पोस्ट पर नौकरी, यही सीन है इस तराजू का, जिसको हम प्रदर्शन के माध्यम से रेट अगर जाने तो आपका तराजू में जो रेट है सो लगा हुआ है। मेरा BSO के लिए 25 लाख, PGT के लिए 35 लाख, TGT के लिए 20 लाख, BDO CO के लिए 1 करोड़। और अगर DSP बनना है तो DSP का चेट हम इस चार्ट में इसलिए नहीं लिखे हैं कि उसमें मुँह मांगा लेते हैं, काहे कि उसमें हमको थोड़ा बड़ा बड़ा दलाल को भी देना पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ऐसो भेजना पड़ता है। और ये सब चार्ट के हिसाब से जो पैसा है ना वो सब मुख्यमंत्री आवास में हमको भेजना पड़ता है। सब चार्ट तो लगा दिए लेकिन अचार का चार्ट नहीं लगाया। अचार का भी लगा हुआ है भैया, सबसे पहले सहायक अचार का लगा हुआ है। 15 लाख से है सो स्टार्टिंग बिक रहा है। और दलाल वलाल जो हमारे अभय तिवारी जी लोग हैं उन लोग है सो जितना या 15 लाख के बाद जितना आगे तहसील सकते हैं वो तहसील लेते हैं। और उनका भी अभय तिवारी भी 1000। हम तो आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपसे संपर्क किया गया था क्या इस काम के लिए? हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी से संपर्क किया गया है। हमसे तो डर के मारे सचिव जो है ना सुधीर गुप्ता, हमसे वो बातें नहीं करते हैं, कभी हमसे सामने आंख से आंख मिला करके नहीं करते हैं। क्योंकि सचिव से हमको शुरुआत में ही सहायक आचार्य का जब काउंसलिंग शुरू हुआ था उसी समय हमसे झगड़ा हो गया था। हम उनसे 2 प्रश्न लेकर के गए थे कि सचिव महोदय आप काउंसलिंग शुरू कर दिए लेकिन आप मेरिट लिस्ट जारी नहीं किए, हम कैसे जाने कि मेरा मेरिट में हम हैं कि नहीं है? हमको क्यों नहीं काउंसलिंग में बुलाएं? अगर हम फेल है, हमको कम नंबर आया है तो हमको आप मेरिट लिस्ट में दिखा दीजिए, हम आपके पास हल्ला करने नहीं आएंगे, हम भीड़ भी करने नहीं आएंगे, हम धरना भी देने नहीं आएंगे। लेकिन सचिव कहे कि जब सब नौकरी नियुक्ति है सो पूरा हो जाएगा तब है सो हमारा रूल है कि मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो जब गधा खेत चरिए जाए तो फिर पहरा करे से क्या फायदा? अब क्या डिमांड है सरकार? अब हाँ तो बिहार और यूपी और हरियाणा के लोग को तो है सो समझिए कि नौकरी बेचा जा रहा है। झारखंडियों को तो माने झारखंड जिस सपना देख करके हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन बनाए थे, उनके सपने पर उनके कुपुत्र हेमंत सोरेन पानी फिरा दिया। हाँ, ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए भैया। ऐसे मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए और नहीं तो मसोलनी और हिटलर के तरफ फांसी लगा करके मर जाना चाहिए। आप लोग 2 भाग में बंट चुके हैं। हम लोग 2 भाग में नहीं बटे हैं। वो एक पॉलिटिकल इशू कल बना दिए थे लोग, जिसका हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन न देखे, समर्थन देवे नैतिकता के आधार पर देवे। मंच हम लोग छात्र का था और छात्र ही हम लोग लीड कर रहे थे और छात्र ही लीड करेंगे। किसी को पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग मंच नहीं देने का ऐलान पहले भी कर चुके थे, लेकिन जबरदस्ती मंच पर चढ़ने का कोशिश किए, उससे हमारा आंदोलन खराब हो जाता। इसलिए हम लोग उनका विरोध किए कि भैया आपको समर्थन करना है, आर्थिक सहयोग करना है, आप 50,000 दे दिए तो क्या हो गया? आपको ठीक है, आपको से मांगने तो नहीं गए थे ना, आप दिए, स्वागत है। हम लोग के खाना पीना के लिए, हम लोग को पानी के लिए, नाश्ता के लिए आप सहयोग दिए, वहां तक अच्छा था। लेकिन मंच हम लोग को छात्र का रहने दीजिए, नहीं तो सरकार समझ जाएगी कि कोई पॉलिटिकल इशू से ये आंदोलन चल रहा है। डिमांड अब क्या? डिमांड नहीं पूरा होगा। अब क्या डिमांड?
सरकार से मेरा मांग है कि पिछले 6 साल में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति हुआ है उसका सीबीआई जांच हो और 14वीं जेपीएससी पीटी सीधे रद्द होना चाहिए। और जितने भी ये सब सहायक आचार्य है, टीजीटी है, पीजीटी है, ये सब जो नियुक्ति पेंडिंग है उसको साफ सुथरा अभियो से माननीय मुख्यमंत्री जी करवा देवें। और जो गलत तरीके से बहाल हुए हैं उनको सीबीआई जांच करा करके बाहर का रास्ता दिखा देवें, तबे हम उनको बख्शेंगे। और नहीं तो यही नौजवान आज राहुल क्रांति जयपाल सिंह स्टेडियम से अनाउंस करता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की मांग को अगर पूरा नहीं करेंगे तो यही नौजवान 2029 में इनको उखाड़ करके फेंक देंगे और बंगाल और बिहार का बॉर्डर भी पार करने का काम करेंगे। इसी तौर पे हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी रांची का तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र मौजूद है और छात्र दम भर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से जेपीएससी के 14वीं जेपीएससी में जिस तरह से कथित गड़बड़ियां हुई है, तमाम गड़बड़ियों के जांच सीबीआई से हो तभी ये छात्र मानेंगे। छात्रों का डिमांड है कि अब तक जितने भी नौकरियों में जो भाव लगाए गए हैं सरकार इसको दूर करे और ऐसे छात्रों को चयनित करे जो छात्र मेहनत करके आते हैं। फिलहाल इस खबर को यहीं तक सहयोगी मदन के साथ मनोज रांची।